इनफैक्ट रेरा का जो मैंडेट है वो ये है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से वो अब नहीं चलेगा। ये वही HIV पेशेंट है, मुझे नहीं करनी इनकी डिलीवरी। अब नहीं चलेगा। HIV के स्टेटस पर भेदभाव अब नहीं चलेगा। और वैसे भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ HIV फैलने का खतरा नहीं होता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत हॉस्पिटल में कंप्लेंट ऑफिसर या राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। जो प्रमोटर और अलॉटी का जो रिलेशनशिप है वो प्रोफेशनल तरीके से काम हो, और उसमें जो डिस्क्लोजर्स हैं वो हमारा एक प्रोसेस होता है जिसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं प्रोजेक्ट की। वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है जब किसी पर्टिकुलर प्लॉटिंग के केस में 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया होता है या 8 फ्लैट से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ रेरा की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। और रूरल एरिया में जो सीमा है वो 1000 स्क्वायर मीटर है, उससे ऊपर अगर कोई प्लॉट काट के बेच रहा है तो उस केस में रेरा का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो अप्लाई होता है। उसमें बिल्डर को ट्रांसपेरेंटली सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास देने पड़ते हैं। उसमें जो उसकी लैंड ऑनरशिप डिटेल्स, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, स्पेसिफिकेशन कैसी होंगी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, और जो एसेंशियल सर्विसेज की सोर्स क्या होगी, बिजली पानी कहाँ से लेगा, या सड़कें कैसी होंगी, वो सारा वो ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज़ करता है। तो रेरा का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि एक तरफ तो अलॉटी को ट्रांसपेरेंटली हर चीज़ पहले बताई जाए अलॉटमेंट से पहले, और दूसरा जो सर्विसेज हैं कॉमन सर्विसेज वगैरह वो जो कमिटमेंट किया उसके हिसाब से वो पूरी प्रोवाइड हों। तो ये मुख्य मैंडेट है। इस क्षेत्र में जो काम है वो ज़्यादातर जो काम है वो प्लॉटिंग से रिलेटेड है। जो सोलन शिमला साइड जो है उसमें वहाँ फ्लैटेड यूनिट काफ़ी बन रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट काफ़ी बन रहे हैं। तो कांगड़ा में अभी तक फ्लैटेड के कम केसेस हैं। हमारे पास मोस्टली ऐसे केसेस काफ़ी आ जाते हैं जो लीगल रिक्वायरमेंट में जिनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो उस केस में कंस्ट्रक्शन ना करके व्यक्ति प्लॉटिंग की परमिशन TCP से लेता है या MC से लेता है। उसके बाद वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन करानी मैंडेटरी होती है। जो मैं सीमा पहले बताई है उस सीमा से जब नंबर ऑफ़ यूनिट्स या नंबर ऑफ़ प्लॉट्स या एरिया बढ़ जाता है उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करानी होती है। सर, ये जो कुछ शिकायतें भी इस तरह की आती हैं उनसे उनको हल करने के लिए किस तरह की प्लानिंग है? एक्चुअली रेरा एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो जो अलॉटी है उसके साथ जो बिल्डर एक एग्रीमेंट फॉर सेल करता है, वो जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लीगली इन्फोर्सेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको ये अथॉरिटी देखती है कि जो उसने कमिटमेंट की है एग्रीमेंट फॉर सेल में वो सारी कमिटमेंट जो ऑनर करे, वो उस टाइप की स्पेसिफिकेशन जो उसने कमिट की है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करे, सर्विसेज उस हिसाब से प्रोवाइड करे, और पोजेसन टाइमली डिलीवर करे। जो उसने टाइम लाइन दी है उसके हिसाब से पोजेसन डिलीवर करे। अगर इन बातों में कहीं भी कमी होती है तो अलॉटी हमारे पास शिकायत कर सकता है। उसको जो रेरा अथॉरिटी है वो उसको एडजुडिकेट करता है, उसमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देते हैं सबको, बिल्डर को भी और अलॉटी को भी। उसके बाद एक हम ऑर्डर पास करते हैं जो कोर्ट की डिक्री की तरह उसको फिर एनफोर्स कर देते हैं। तो इसलिए अलॉटी को एक हमारी जो प्रोसीडिंग है वो समरी प्रोसीडिंग होती है, तो अलॉटी को एक मतलब एक्सपीडिशियस रेमेडी एक अवेलेबल है रेरा के माध्यम से अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए।